प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक गांव में एक गुरु भैया थे। वो भगवान के भक्त थे। बच्चेपन से भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। और भगवान देखिए जोड़ी कैसा मिलाते हैं। वो गुरु भैया के पत्नी जो मिली, उनका भी पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों पति पत्नी भगवान के सच्चे भक्त हो गए। भगवान के पूजा पाठ करने में उनके बड़ा मजा आता था, बहुत मन लगता था। चर्चा भजन कहीं पर भी यदि उनको कान में आवाज जाता था कि फलाने के यहाँ चर्चा है, तो उपस्थित हो जाते थे। जो गुरु भैया थे पूजा पाठ में भी जाके कीर्तन भजन गाया करते थे। कहीं भागवत कथा होता था तो चले जाते थे। शिव पुराण सुनने के लिए वो चले जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना, और गुरु भैया गुरु बहना का एक संतान हुआ, लड़की हुआ। गुरु भैया गुरु बहना बड़ा खुश हुए। जो गुरु बहना थी उनका नाम नीलम था और गुरु भैया का नाम वीरेंद्र था। तो नीलम दीदी और वीरेंद्र भैया दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। गुरु भाई बहना, एक लड़की जब हुआ तो उन्हें बहुत बड़ा खुशी मिला। उनका बेटी भी भगवान के भक्ति करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, एक लड़की और हो गया। समय बीता, एक लड़की और हो गया, 3 लड़की हो गया। सारे लोग कहने लगे कि अरे इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन इसका घर में बेटियों का ढेर है। 3 को बेटी हो गया, बेटा इसका भाग में नहीं है। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, घर घर देखा एक ही लेखा। देश विदेश जाइए, गांव में रहिए, कहीं भी रहिए, लोग ताना देने वाले मौजूद हो जाते हैं। तो जैसी वीरेंद्र भैया के सब कोई ताना देने वाले खड़े हो गए थे ताना देने को लिए कि इनका बेटा नहीं होगा। क्या होता है दीदी, तीसरा के बाद चौथा जब गर्भवती रही दीदी नीलम दीदी, तो उनका ओद्र से एक सुंदर बेटा जन्म लिया। नीलम दीदी वो बेटा के पाकर बड़ी धन हो गई। उन्हें भगवान पर भरोसा था कि मुझे बेटा भी होगा। कहते हैं दीदी कि बेटी नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। तो उनका बेटा हो गया। चारों बाल बच्चा उनका बड़ा होने लगा। चारों के पढ़ाई लिखाई जितना बन पड़ा उतना करवाए। बेटी के बड़ा होने पर तीनों के शादी कर दिए। तीनों अपना अपना ससुराल चल गई। और बेटा बड़ा हुआ दीदी, तो बेटा के नौकरी लग गया। और बेटा के भी ब्याह कर दिए। बहू आई, इतना खटकीनी आई, इतना खटकीनी आई कि सास और ससुर को एकदम एक पल भी देखना पसंद नहीं करता था। बहू जो थी उसे लगता था कि हे भगवान, ये नाली का कीड़ा है, मेरे लिए मेरा दुश्मन है। सास ससुर को एक गिलास पानी भी देने के लिए कोशिश नहीं करती थी। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। नीलम दीदी को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं, अब बहू सुधर जाएगी, अब नहीं, अब बहू सुधर जाएगी। बेटा ड्यूटी पर चला गया।
लेकिन ज्यादा दूर में डिप्टी नहीं था दीदी। हर शनिवार के शाम को बेटा चल आता था और सोमवार को सुबह में चल जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते साल 2 साल हो गया। अब क्या होता है दीदी कि जो चोकर चलनों सा आटा के होता है उसका लिट्टी बना के काकड़ बालू फेंट के और सास और ससुर के दे देती थी पुतो। सास और ससुर जैसी दांत पेरा भोजन लेते थे तो उनका कर कर करता था। सास बोलती थी कि बेटा ये खाना जो खा रहे हैं इसमें तो बालू फेंटा हुआ है, कैसे खाएंगे? तो बोलती थी ए बुढ़िया, अरे जो मिलता है चुपचाप खा लो, अन्न का अनादर मत करो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी दोनों चुप हो जाते थे। उनका सब्जी में ढेर सारी बहू नमक फेंट देती थी, ढेर सारी मिर्ची के पाउडर डाल देती थी। दोनों कुहक कुहक के रह जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब बेटा आता था तो अपने से ले जाके माँ को भोजन देता था। अरे माँ 6 दिन पर आए हैं, मेरा आंखें तरस जाता है। माँ पिताजी आप खाना खाइए, हम खिलाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि मेरा पत्नी दुख देती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुबह सुबह दोनों का मंदिर जाने का आदत था। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते थे और मंदिर जाकर पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि नीलम दीदी के बहू खीर और पूड़ी बनाई बड़े प्यार से। नीलम दीदी को बेटा आने वाला था सूरज। शाम का समय हुआ, बेटा आ गया। और जब बेटा आ गया गुरु भाई बहना तो सूरज के पत्नी को तो लगा कि अपना सास को बासी भात दे देंगे और सूरज नहीं देखेगा। सूरज आया और तुरंत रसोई में हिल गया। अरे माँ खाना खा ली? नहीं बेटा नहीं खाए हैं। सूरज रसोई से हिल के और खीर और पूड़ी, अरे इतनी सी पूड़ी है, इतनी सी खीर है, हाँ हाँ खाने भर हो जाएगा। वो बाथरूम में घुसी हुई थी और अब सूरज को आवाज दी, हाँ हाँ खाने भर हो जाएगा। सूरज आओ नहीं ताओ देखा अपने माँ को और पिताजी को, भोजन ले जाके जी भर के खिला दिया। अब क्या होता है दीदी, बहू निकली तो बहू देखती है तो कहती है कि अरे बाप रे, खीर और पूड़ी इतना मेहनत से बनाया, सारा खीर और पूड़ी अपना माए बाप को खिला दिया। इसका तो नतीजा निकालिए देंगे, चिंता मत करो, इसका नतीजा हम निकाल देंगे। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है, सूरज तो सोमवार के दिन चला गया। 3 दिन 4 दिन लगातार सास ससुर को भोजन नहीं दिया। भोजन नहीं दिया, जल पी पी के दोनों रह रहे थे। धीरे 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 शनिवार का दिन आ गया। जब शनिवार का दिन आ गया तो लगा कि हाय हे भगवान भोलेनाथ, आज मेरा बेटा आएगा। किसी तरह से हिम्मत करके और मंदिर हम चले जाएंगे। मंदिर जाने के लिए दोनों पति पत्नी पूजा के थाल सजा लिया स्नान करके। सूरज की पत्नी यानी नीलम दीदी की बहू बोली, ए बुढ़िया कहाँ जा रही हो इतना सज धवज के? क्या तुम्हें नाच दिखाना है, स्टेज पर नाचना है? ए बुढ़ा क्या हारमोनियम बजाओगे? सास और ससुर दोनों बोले, अरे नहीं बहू, आज मेरा बेटा आने वाला है, हम मंदिर जा रहे हैं। सूरज की पत्नी बोली, अच्छा आज तुम्हारा बेटा आने वाला है तो तुम्हारा बेटा का आखिरी दिन रहेगा। आज तुम्हारा बेटा को सोए हुए में गर्दन काट देंगे। सूरज के माता और सूरज के पिता बोले, बहू इतना अत्याचार ना करो मेरा बेटा पे। अरे जो भी करना है मुझे कर दो, लेकिन मेरा बेटा पे हाथ मत उठाना।
मेरा बेटा को मत मारना। यदि तू मेरा बेटा के मार डालेगी तो किसके सहारे हम जिएंगे? तुम तो चली जाओगी अपना मायका, लेकिन हम कहां जाएंगे? ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, सूरज की पत्नी कहती है कि तो ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा करने दो। थाल सजाया हुआ रह गया उसी तरह। बेचारी सूरज की मां बोली, बहू क्या कहती हो? जैसा कहेगी वैसा हम मानने को लिए तैयार हैं। कहती है कि पहले तुम्हारा हाथ और पांव बांध देंगे। सूरज की मां बोली, बहू मेरा हाथ बांध दो, पांव बांध दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा पे हाथ मत लगाना। सूरज की पत्नी अपने सास को पैर और हाथ बांध दी, पैर और हाथ बांध दी। उसके बाद ससुर को भी बांध दी। खेत में से रेगनी के कांटे ले आई और रेगनी के कांटे पे दोनों को उघड़ा दी। सास और ससुर का तड़प तड़प के प्राण एकदम रह रहा था। दर्द से व्याकुल थे, कांटे गड़ रहा था बदन में। सास और ससुर दोनों व्याकुल थे। और सूरज की पत्नी कहती है कि बताओ, और मंदिर जाएगी पूजा करने? और तुम्हें मंदिर जाना है पूजा करने को लिए? दोनों कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। बहू बेटा से शिकायत करेगी मेरे बारे में। दोनों के मार के पीट के काट पे उघड़ा के, और उसके बाद क्या करती है कि गड्ढा खत के, गड्ढा दोनों के खत के और गर्दन काट के दोनों के गड्ढा में डाल के और लीप पोत के बराबर कर दी। लीप पोत के बराबर कर दी दीदी। सांझ का समय हुआ, 8 बजा। सूरज आया, बेचारा डिप्टी करके अपना चलाता था। शनिवार को, शनिवार का दिन था दीदी। भगवानों नहीं सहायता हुए और सास और ससुर को हत्यारिन बहू काट दी। जब बेटा आया, सूरज तो दरवाजे पर पत्नी खड़ी थी। मुस्कुराते हुए बोली, आ गए? हाँ, हम आ गए। मां कैसी है? सूरज की पत्नी आंख में जैसे खून का आंसू हो, अंगार भरा बोली, अरे जाकर देख लो ना कैसी है। लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को काट दिए हैं। सूरज घर में गया, माता पिता के कमरे में। वहां पर दो में कोई नहीं मिले। सूरज व्याकुल हो गया। सूरज व्याकुल हो गया और बोला, अरे माँ नहीं आई है। नहीं आई है तो क्या करूं? तुम्हारे माता पूजा करने के लिए मंदिर गई थी और मंदिर से न जाने कहां गई, नहीं पता। सूरज बोला, मेरी माँ तो सुबह सुबह जाती है मंदिर, मेरे पिताजी भी सुबह सुबह जाते हैं। हाँ हाँ, सुबह से ही नहीं आए हैं। सूरज को धड़कन तेजी से बढ़ने लगा, सांसें फूलने लगा। गुस्सा के मारे उसका बदन जलने लगा और तुरंत घर से निकल के बाइक से चाबी लेके बाइक के और स्टार्ट करके और कहाँ चला गया? मंदिर के पास। मंदिर के पास देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं, मंदिर में तो ताला लगने वाला है। पुजारी बाबा ताला लगा रहे थे। वहां एक फूल वाली जो थी, फूल वाली अपना बोरिया बिस्तर समेट रही थी। बेचारी दौड़ता हुआ भागता हुआ गई। बेचारा सूरज, माँ जी क्या इस जगह पे मेरे माता जी पिताजी आए थे, आप देखे हैं? फूलवाली कहती है कि बेटा हम कैसे देख सकते हैं, दिन भर तो फूल माला बेचने में व्यस्त रहते हैं और तुम्हारे माता पिता को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब तस्वीर दिखाया सूरज तो, नहीं बेटा, इस चेहरा वाले व्यक्ति तो मेरे पास आया ही नहीं। पुजारी बाबा ताला लगा रहे थे। हाथ पकड़ के बोला, बाबा क्या मेरे माता और पिताजी आए थे? पुजारी कहते हैं, बेटा तुम्हारे माता पिता को हम नहीं पहचानते हैं। तस्वीर दिखाते हुए बोला, देखिए मेरे माता पिता यही हैं।
पुजारी बाबा बोले ये तो रोज आते हैं, लेकिन इन्हें कई दिन से नहीं आ रहे हैं, कम से कम 5 दिन से नहीं आए हैं। अब सूरज घबराता हुआ सोचा कि अरे आखिर मेरे माँ का तबीयत तो नहीं खराब था, क्या हुआ? गुस्से में अपना बेटी के यहाँ गई होगी, शायद बहू कुछ बोली होगी। अपना बहन के घर सूरज गया, तीनों बहन के घर। तीनों बहन घबराती हुई बोली, भैया मेरे घर तो माँ नहीं आई है, आखिर कहाँ गई होगी? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो भैया। तीनों बहन और भाई चारों मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। बड़ी बहन बोली कि अरे भैया मेरे नाना जी का तबीयत खराब था, शायद मेरी माँ देखने गई होगी नाना जी को, जाकर थोड़ा देख लो। सूरज अपना नानी के घर गया, नाना के घर गया, लेकिन वहां पर भी माता पिता नहीं थे। सगरों से सब रिश्तेदार के यहां से ढूंढ के खोज के और उसके बाद क्या किया कि चला गया पुलिस केस कराने। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, पुलिस में लिखवा दिया कि मेरी माँ नहीं मिल रही है, मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं, खोजने में मदद कीजिए। पुलिस जहां तक बन पड़ा खोजा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। एक गुरु भैया बहना देखिए क्या होता है। सूरज घरे आ गया, 10 दिन बीत गया उसको खोजते खोजते, लेकिन माता और पिता को पता नहीं चला। जब घरे आया अपना पत्नी से कहता है कि क्या तूने माता से लड़ाई की थी? सूरज के पत्नी बड़ा मिठास बोली हो करके, आंखों में आंसू भर के और एकदम नम्रता से बोली कि स्वामीनाथ, क्या माँ मेरे दुश्मन थी जो हम झगड़ा करेंगे? अरे माँ के बिना तो मुझे रहना मुश्किल हो रहा है, घर काटने दौड़ता है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। गुरु भैया गुरु बहना, उस घर में एक बिल्ली थी और बिल्ली को रोज सूरज की माँ भोजन देती थी, और बिल्ली सूरज के गोद में आकर बैठ गया। सूरज उस बिल्ली को सर पे सहराते हुए हाथ और प्यार से चूमता हुआ बोला, अरे बिल्ली रानी, तू तो मेरे माँ का सगी दोस्त थी, मैं तो तुम्हारा हर चीज जानता हूं, आखिर मेरा क्या हुआ माँ को? मेरा माँ को ढूंढ कर ले आओ, तू तो कोने कोने जानती हो। बिल्ली रानी मेऊ मेऊ 2-4 बार बोली, और उसके बाद जहां पर उसके माता पिता का मरा हुआ काटा हुआ लाश गड़ा था, बिल्ली जाकर मिट्टी कोड़ने लगी। सूरज की पत्नी डंडे लेकर बिल्ली को मारी। ए, इतना बढ़िया से लीप पोत के रखते हैं, कोड़ देती हो मिट्टी, मिट्टी कोड़ती हो। मारी इतना कस के झवेदा कि एक पैर बिल्ली को टूट गया। बिल्ली तड़पता हुआ दर्द से पीड़ित होकर सूरज के गोद में आकर लौट गया और म्याऊं म्याऊं करने लगा। सूरज बोलता है, रे बिल्ली रानी, क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही हो? तेरा पैर में क्या हुआ? उसका पत्नी को और देखकर फिर से म्याऊं म्याऊं किया, और फिर से लंगड़ाता हुआ बिल्ली जहां पर उसके माता पिता का लाश गड़ा हुआ था जाके मिट्टी को कोड़ने लगा। मिट्टी को कोड़ने लगा गुरु भैया गुरु बहना। सूरज देखा तो कहता है, रे ओ लिपती है पोतती है, तू कोड़ती हो क्यों? इतना मिट्टी क्यों कोड़ रही हो? बिल्ली उस वक्त छोड़ दी, लेकिन गुरु भैया बहना रात में बिल्ली जी भर के मिट्टी कोड़ी, और मिट्टी कोड़ के और उसका माता को गर्दन, जो माँ थी सूरज का, माता का गर्दन अपना दांत में दबा के और दरवाजे पर लेकर बैठ गया। जब सूरज सुबह सुबह जागा तो बिल्ली क्या करती है, पूरा बदबू मार रहा है कोड़ने पर। सड़ गया था, 10 दिन हो गया था, पूरा सड़ गया था, बदबू मारने लगा।
सूरज कहता है अरे क्या गमक रहा है। बिल्ली जाके और सूरज के आगे गर्दन लेकर उसका सर लेकर खड़ा हो गया। जब सर लेकर खड़ा हो गया गुरु भैया गुरु बहना, सूरज देखकर चकित हो गया, अरे ये तो मेरे मां का सर है। गोद में लेकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, पटकाने लगा, मां ये क्या तूने किया, तेरा गर्दन कटा हुआ है मां, आखिर किसने काटा। बिल्ली को बोलता है सूरज, अरे बताओ सच, मेरे मां के साथ क्या हुआ। सूरज अपना मां को गर्दन हाथ में ले लिया। अब उसे गमक और बदबू नहीं लग रहा है, दुर्गंध नहीं मार रहा है, उसका तो लगा कि मेरी मां मर गई, मेरे पिताजी कहाँ है। बिल्ली क्या करती है कि दबोच के उसका पत्नी को आंचल धर लेती है और आंचल धर के सूरज के पास ले आई बिल्ली कि ये मारा है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, और उसके बाद जहां गड़ा हुआ था वहां से निकाला। सूरज का कलेजा टूट के छन्नी छन्नी हो गया, एकदम सूरज बिखर गया और अपना पत्नी से कहता है कि अरे ये क्या तूने किया, मेरी मां को क्यों मार डाली। तो बड़ा प्रेम से कहता है, नवही महीना रे माता ओद्रा में पसलले हो रामा, किया हो रामा बतिसो वधु दवा माता पिलावले राम। अचरा से झाकी झाकी माता छिपावले हो रामा, किया हो रामा बाबू के नजरिया कोई के ना लागे लए राम। हंसिए बिहासी माता गोद में खेलवले हो रामा, किया हो रामा अपने भूखल रही के हमरा खियावे लए राम। बन रे मजूरिया करी माता पढ़वले हो रामा, किया हो रामा शेखर बहुआ बनला के तानीरा दाई राम। किया हो रामा माता के मरले किया मिलल राम। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, सूरज अपना पत्नी से पूछता है कि आखिर मेरे माता के तो मार डाली, लेकिन तुम्हें क्या मिला। माता के कर्जा भी हम नहीं उतार पाए, अरे दुखरा मजूरी करके और मेरी माता पढ़ाई लिखाई और तूने मेरी माँ को मार दिया, मेरे नजरे से दूर हो जाओ। तो ये सूरज की पत्नी कहती है, सुनियो मेले हुजी सामी हमारी बचनिया हो रामा, किया हो रामा अरे माई बाप हमारो दुश्मन राहेलने राम। माई के करन मजिसामी घर हमारा छोड़ल रामा, किया हो रामा संगे संगे तोहरे संगे राहवे राम। पत्नी कहती है कि आप नहीं जानते हैं, माई बाप के कारण न मुझे घर पे छोड़े थे कि माँ को सेवा करना, माँ को पैर दबाना, भोजन देना। तो हम सोचे कि बलाइए हटा देंगे, तब तो आप मुझे डेरा डंडा लेके रहिएगा, घर का झमेला हट जाएगा, इसीलिए हम आपको माँ के काट दिए। सूरज कहता है कि तो ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, हम देश प्रदेश में ले जाकर रहेंगे, लेकिन अपना नैहर से नाता तोड़ दो और जैसे मेरी माँ को काटी है
उसी तरह जरा अपना माँ के काट के दिखा दो, हम अपने हाथ के हथेली पर तुम्हें घुमाएंगे, लेकिन जो कहते हैं वो करो। तू अपना माता पिता को, जैसे मेरा माँ को गर्दन काट दिया, उसी तरह मेरा सपना पूरा कर दो, अपने माँ को गर्दन काट दो। सूरज के पत्नी कहती है कि अजी बोलने में शर्म नहीं लगता है, वो मेरी माँ है और मुझे पोसी है, पाली है, इतना बड़ा की है, आपकी हम बड़ा हुए हैं। सूरज बोला तो हमें भी तो तुम बड़ा नहीं की थी, हमको भी तुम नहीं बड़ा की थी। रोते बिलखते गांव में सबको कहा कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे माँ और बाबूजी को अग्नि संस्कार करना है। गांव वाला लोग जुटे दीदी, तो देखते हैं कि बेचारी बुढ़िया का पूजा का थाल वैसी सजाया हुआ सब सड़ गल गया था और बुढ़िया बेचारी खुदे गड्ढा में सड़ रही थी। सारे लोग नाक बंद करके गड्ढा से निकाल के उसको सारा रचाए, अग्नि संस्कार कर दिए। जब क्रिया कर्मठ हो गया गुरु भाई बहना, जब क्रिया कर्मठ हो गया तो जो उसका भौजाई है सूरज के पत्नी के, वो आकर कहती है कि सुनिए, जो ये मेरा ननद किया वो तो ठीक है किया, गलती हो गया है, इसको तलाक मत दीजिए, इसको रख लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। सूरज को समझाया गया, लोग समाज सब मिलके समझाएं, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा प्रतिष्ठा है, तुम्हारा इज्जत है। सूरज स्वीकार कर लिया, सूरज स्वीकार कर लिया गुरु भाई बहना, और सूरज अपना ड्यूटी पे अपना पत्नी को लेकर चला गया। जब ले गया तो ज्यादा नहीं 8 से 10 दिन हुआ। सूरज की पत्नी जो थी उसका भौजाई अपना सास को एक छोटा सा आंगन में गड्ढा खत दी, गड्ढा खत के और छोड़ दी, उसमें पानी भर दी और हल्का मिट्टी भर दी उसमें। रात्रि का समय में सूरज की सास निकली बाथरूम के लिए, पांव फिसल गया, गड्ढा में गोड़ चला गया और एक पैर टूट गया। जब एक पैर टूट गया गुरु भैया बहना, तो सूरज की जो सरहद थी वो डॉक्टर के ना ले जाकर डॉक्टर के पास सूरज के पत्नी के पास पहुंचा दिया कि अरे आपका माँ का पैर टूट गया है, हम पराया बेटी हैं, हम आपको माँ को सेवा नहीं कर सकते हैं, अपना माँ के सेवा करिए और अपना माँ के तनी ध्यान दीजिएगा और इसको मार मत दीजिएगा, अपना सास की तरह जरी बढ़िया से सेवा करिएगा। सूरज के पत्नी अपना पति से कहती है कि ए जी, हमको माँ के पैर टूट गई है, डॉक्टर क्या टूट गया है, डॉक्टर के पास नहीं ले चलेंगे। सूरज बोला अरे तुम्हारा माँ है, जाके अच्छा से इलाज करा लाओ। जब सूरज के पत्नी डॉक्टर के पास अपने माँ को ले गया दीदी, तो डॉक्टर कहता है कि अरे ये पलस्तारा से काम नहीं चलेगा और इसका पैर कटना पड़ेगा, क्योंकि वो हड्डी जो है चूर चूर हो गया है, पलस्तारा से कोई गुंजाइश नहीं है, अब बुढ़ापा की हड्डी है, जुटवे नहीं करेगा। सूरज की पत्नी एकदम गुस्से में अंगार हो गई और डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब जितना रुपया लगेगा हम उतना रुपया लगाएंगे, लेकिन मेरा माँ को तबीयत ठीक रहना चाहिए। डॉक्टर बोला ठीक है, पैर काटना पड़ेगा। सूरज की पत्नी शीला की माँ को पैर कट गया, शीला का पैर कट गया गुरु भाई बहना। अब एक पैर के शीला की माँ हो गई। शीला की माँ, शीला अपना कमरा में लेकर आई, रूम पर लेकर आई, जितना पैसा लगा लगाई। धीरे 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 उसका पैर में कीड़ा हो गया, दुर्गंध फैल गया,
डॉक्टर बोला कैंसर हो गया है, डॉक्टर बोला कैंसर हो गया है, अब इसको बचना नामुमकिन है, कोई चांस नहीं है। सूरज बेचारा चुपचाप देखता था और भगवान से कहता था कि हे भगवान, मेरी माँ को बिना कारण के मार डाली, काट डाली, भगवान इसको भी माता को सजा दे दिए हैं। हे भगवान, आखिर इतना बड़ा दंड इसको क्यों दे रहे हैं? बिल्ली जो थी, बिल्ली साथ में रहती थी सूरज के, म्याऊं म्याऊं करके इशारा मारी कि ये सब इसका माँ का खेला था। अपना बेटी से फोन करके बात करके और यही कहती थी कि बेटी, ससुइया के जहर मोहर दे के मार दो और अपना पति के साथ सुखी जीवन बिताओ। जो भी करवाई थी उसका सासे करवाई थी, उसका माइया करवाई थी, सूरज की सास करवाई थी। और सूरज को इशारा मारा कि चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। धीरे 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 गुरु भाई बहना 4 साल 5 साल खटिया पर सूरज की सास रही। चलने फिरने का तो उसको बनता था नहीं, और यहाँ बहू बोली कि हम नहीं रख सकते हैं, तुम्हारा माँ है, तुम सेवा करो, हम क्यों सेवा करेंगे, अपना माई के सेवा करो। सूरज की पत्नी अपना कमरा में रखती थी, सेवा करती थी और उसी पे दिन भर उलझल रहती थी। धीरे 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 5 साल 6 साल वो खटिया पर रही गुरु भाई बहना, पूरा त्राही त्राही हो गया। उसके बाद मृत्यु हो गया उसका माँ को, और जब मृत्यु हुआ तो चैन के सांस ली। सूरज क्या करता था कि चला जाता था कि मेरा डिप्टी जो है 2 दिन 3 दिन ऑफिस से आने का नहीं है, और कहीं भी अपना चैन का नींद सो लेता था। लेकिन सूरज की पत्नी का सोना और रहना और खाना मुश्किल हो गया था। किस तरह से समय बीतेगा ये भी नहीं उसको पता चलता था। तो देखिए गुरु भाई बहना, करने का फल किसको भुगतना पड़ा? सास ससुर को तो आराम से हाथ पांव बांध के अब गर्दन पे चाकू चला दी, कटार चला दी और कट गया मूड़ी। लेकिन उसका माँ को क्या हुआ? पैर टूट गया, पैर काटना पड़ा, और उसके बाद भी उसमें कीड़ा मकोड़ा हो गया, कैंसर का बीमारी हो गया और उसे झेलना पड़ा। और कितना दिन शीला झेलते रही। 5 साल 6 साल बहुत लंबा दिन होता है। महीना दिन खटिया पर रह जाता है लोग, तो उसको भी सेवा करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो तो 5 साल 6 साल का समय। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक सीढ़ी पर चढ़िएगा तो दूसर का पर लात धरिएगा तबे ऊपरे जाइएगा। ये नहीं कि एक सीढ़ी चढ़ के और बिना अगला के लात धैले छत्ता पर चढ़ जाइएगा, ऐसा बात नहीं है। हम यदि दूसरा को करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा। भगवान सासों के सास और नंदों के ननद दिए हैं। हम यदि अगला करेंगे तो हमको भी मिलवे करेगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।